परम गुरुभ्ये नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्ये नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्त जीवमना प्रतिबोधकारकांगं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर्देवा प्रतिगणधर्देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षौमि उमा स्वामी आचार्येण विष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 290 सूत्र नंबर 33। चार शिक्षाव्रत हैं: सामायिक, रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इन चारों के अतिचारों का वर्णन सबसे पहले सामायिक शिक्षाव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। योग दुष्प्रणिधानानादरस मृत्युपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधानानादरस स्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ, योग दुष्प्रणिधान। योग 3 होते हैं: मनोयोग, वचन योग और कायोग, है ना। तो मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान, ये 3 योग संबंधी। फिर अनादर और स्मृति अनुपस्थान, ये 5 सामायिक शिक्षाव्रत के अतिचार हैं। मन दुष्प्रणिधान, सामायिक के समय मन में अन्य विकल्प ले आना, सामायिक में मन को ना लगाना। देखो, प्रारंभिक अवस्था में अपने आप मन कहीं लगता नहीं है, उसे बुद्धि पूर्वक हमें लगाना पड़ता है। पहले भी अपन ने जब सामायिक व्रत की चर्चा की थी तभी कहा था कि अतीत के बारे में भी नहीं सोचना और भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना, वर्तमान में जो अपना विषय है उसी का चिंतन करना। जैसे आप सामायिक करने बैठे, उसके पहले आपने पूजन की थी, उसके बारे में भी नहीं सोचना, और आगे आपको कोई दूसरा स्वाध्याय करना है, ये तो धार्मिक चीजें हैं। इनके सोचने नहीं सोचने से इतना अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो शुभोपयोग ही है। पूजन के बारे में सोचे या स्वाध्याय, ये तो शुभोपयोग है। लेकिन हम आरंभ और परिग्रह के बारे में सामायिक के काल में ना सोचे। किसी भी प्रकार के जो सावध कर्म है, पाप के कार्य हैं, उन कार्यों का चिंतन सामायिक के काल में नहीं करना चाहिए। इसलिए सब प्रकार से निर्विकल्प होकर जो भी आपके कार्य हैं उनको पहले विधिवत पूर्ण कर लो, और फिर मन में भी उन कामों का विकल्प नहीं करना। दुई मुखपंथी चले न पंथा और दुई मुख सुई सिए न कंथा। जिस सुई में 2 छेद होंगे
वो कभी वस्त्र को नहीं सिलेगी। उसी प्रकार एक व्यक्ति दो तरफ मुंह करके नहीं चल सकता, एक दिशा में ही चल सकता है। एक साथ दो नावों में सवार नहीं हुआ जा सकता। एक काल में हम एक नाव में ही सवार, लेकिन हमें आकुलता रहती है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, सारे काम हो जाएंगे। नहीं, जिस समय जिस कार्य को कर रहे हैं उसको तन्मय होकर करना चाहिए, उसमें तल्लीन होना चाहिए। कभी कभी लोग भोजन भी करते रहते हैं और फिर मोबाइल पर बात भी करते रहते हैं। उपयोग कहीं और है, क्रिया कहीं और चल रही है। उसका परिणाम ये होगा कि आपके भोजन में बनने वाला जो रस है वो रस नहीं बनेगा। उसी प्रकार सामायिक में आप बैठे हैं, उसमें जो आनंद आने वाला है उस आनंद से आप वंचित रह जाएंगे। आपका अपने आप से परिचय ही नहीं हो पाएगा। जिसके लिए आप बैठे थे कि ऐसी भी कोई वस्तु, कोई अवस्था है जो पर के सहयोग के बिना जिसमें आनंद आता है, तो उससे आप वंचित रहेंगे। नहीं समझे ना? अपने को आदत पड़ी है हर जगह मिलावट करने की, चाहे भोजन हो, चाहे पूजन हो, चाहे अन्य चीज हो। ये जो मिलावट की आदत है वो मूल विषय से वंचित कर देती है। जैसे सामान्य से जब पूजन करते हैं ना, उसमें इतने सारे भजन हम मिला देते हैं तो जो पूजन का मूल स्वरूप है समाप्त हो जाता है। नहीं, ज्यादा मत सजाओ। अगर किसी चीज को ज्यादा सजाओगे तो उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा। उसको अपने मूल स्वरूप में ही रखना चाहिए, उसमें कोई आधुनिकता नहीं लाना चाहिए। इसलिए जब सामायिक में बैठो तो बाहर के सारे अवलंबन समाप्त कर दो, चाहे पुस्तक हो, प्रकाश हो, कोई व्यक्ति हो, अन्य साधन हो, उन सबसे अलग एकांत में अपने मन को मात्र तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। और मूल तत्व होता है अपना आत्मद्रव्य, उसी के बारे में विशेष चिंतन करना चाहिए। उस समय अन्य कोई आलंबन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में पंच परमेष्टि का आलंबन लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उससे भी आगे बढ़ के विद्वान लोग कहते शुद्धा तमर पंच गुरु जग में सरना दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। इसलिए अपने केंद्र में शुद्धात्मा को रखो और अवलंबन के रूप में पंच परमेष्टि को रखो। तुलनात्मक रूप में जैसे सिद्धों की आत्मा है वैसे ही हमारी आत्मा भी है। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना फर्क है हम शरीर सहित हैं और वह अशरीरी है। क्या इतना ही विचार चिंतन उसमें करो। उसी प्रकार अरहंत परमेष्टि का चिंतन करो, सिद्ध परमेष्टि का करो, आचार्य का करो, और अंत में आपको सब दिखना बंद हो जाए। मात्र क्या दिखे? अपनी आत्मा। क्या तो फिर अपना चिंतन सही दिशा में चलेगा तो लगेगा कि हमारा उपयोग मन तत्व के चिंतन में लग रहा है। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले लगाए। अगर एक को आपने जान लिया तो सारा तीन लोग आपके जानने में आ जाता है। लेकिन हमें आकुलता रहती है, सामायिक में भी हम सोचते और कुछ याद कर लें, कोई दूसरा चिंतन कर लें। आचार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, शून्य में जियो, अपने मन को मात्र कहाँ लगाओ? अपने आप में। कोई हाँ
अभ्यास दशा में सब कुछ किया जाएगा, लेकिन सामायिक की सिद्धि कब कहलाएगी? सिद्धि जब कहलाएगी जब आप अपने आप में रमना सीख जाओ। उस दिन मानना कि हमारी आज सामायिक की सफलता हो गई। तो यहाँ मन दुष्प्रणिधान, मन को अन्य विकल्पों में ले आना, ये मन का दुष्प्रणिधान है। किस समय? सामायिक के काल में है। उसके स्वरूप को जानेंगे अपन। आत्मा का स्वरूप क्या है? असरण मसो मनुत्यम, नहीं समझे ना? सिद्ध कैसे है? असरण है, अनित्य है, असुर, ये संसार की दशा है। और सिद्ध आत्मा शरण रूप है, शुद्ध है, नित्य है। उसके गुणों के द्वारा ही चिंतन करेंगे, नहीं समझे ना? गुणों से अलग कोई द्रव्य नहीं होता, द्रव्य से अलग कोई गुण नहीं होता। तो उसी के गुणों के बारे में हम चिंतन करेंगे। पहले पंच परमेष्टि के हम गुणों का चिंतन करेंगे। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं, सिद्ध के 8 हैं, आचार्य के 36 हैं, उपाध्याय के 25 हैं और साधु के 28 हैं। फिर धीरे धीरे अपने मात्र इन सब में 4 चतुष्टय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ये मेरा स्वभाव है, लेकिन अभी मैं इन विभाव रूप में हूँ, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए ही मुझे सारा पुरुषार्थ करना है। धीरे धीरे जब चलेंगे, एक दिन में नहीं होता। भगवान आदिनाथ को भी 1000 साल लगे थे, बाहुबली को 1 साल लगा था। अपनी अपनी योग्यता अलग अलग होती है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होता है। अगर अपन लक्ष्य एक है, लक्ष्य पर अपना मन है, तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब लक्ष्य पर अपना उपयोग ही नहीं है, इधर देखो इधर अपन तीर चलाओ, तो क्या तीर निशाने पर लगेगा? नहीं। सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, फिर उसका भेदन करेंगे। तो ऐसे ही इन सब 8 करोड़ में मिली हुई जो अपनी आत्मा है, वो अपने लक्ष्य में आए। भले अभी मिली हुई है, लेकिन इसे हमें पृथक करना है विधि पूर्वक। जो विधि है उस विधि से ही होगी। तो ऐसा निरंतर चिंतन करना चाहिए प्रत्येक भव्यात्मा को, एक को नहीं। उसका नाम है कि अपने मन में कोई दुष्प्रणिधान नहीं है। अब मन के बाद आता है वचन, वचन दुष्प्रणिधान। तो सामायिक के मंत्र को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना। अब क्या करें, अपने पास समय नहीं है, बैठ गए, ट्रेन आने वाली और सामायिक करने बैठ गए, तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी तो करोगे, अथवा दूसरे काम आपने आपके हाथ में ले लिए हैं। तो कहते निर्विकल्प होकर पहले बाहर के सारे विकल्पों को समाप्त करो, फिर आपको उसमें आनंद जितना आता जाएगा। फिर कितना समय लगा, घड़ी की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर काय दुष्प्रणिधान, सामायिक करते समय शरीर को निश्चल ना रखना। एक कायोत्सर्ग में 32 दोष लगते हैं। कितने लगते हैं? मन के, वचन के और काय के। उन दोषों से भी बचा के सामायिक आप बैठे हैं, लेकिन आप पीछे झुक रहे हैं, आगे झुक रहे हैं, आजू में जा रहे हैं, बाजू में जा रहे हैं। ये क्या है? उसके सामायिक के दोष कहलाते हैं। काय संबंधी भी दोष होते हैं, मन संबंधी भी होते हैं, वचन संबंधी भी। कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम परिशुद्धम। कायोत्सर्ग जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें भी 32 दोषों के लगने की संभावना बनी रहती है। उन दोषों से निर्दोष होकर कायोत्सर्ग किया जाता है। फिर वो कायोत्सर्ग कर रहे हैं, इन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजागते। अब वहां पशु त्रियंच भी आकर उनके शरीर से यदि घर्षण करते हैं, तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। एकदम उपल माने होता है पाषाण, पत्थर की तरह
वहां बिल्कुल जम जाओ, बैठ जाओ। कई बार देखते हैं जिस समय साधक ध्यान में बैठता है तो पूरे शरीर में शून्यता आ जाती है। झुनझुनी जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी मुद्राएं लगाते हैं तो साधना ऐसी की जाती है तो पूरा शरीर शून्य होता चला जा रहा है। कहाँ तक? गले तक। अब इसके शरीर पर कोई मच्छर बैठेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, सर्दी आएगी उसे पता ही नहीं चलेगा, गर्मी पड़ेगी उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अपना पूरा शरीर सिद्ध कर लिया, साध लिया, काय को शून्यता में ले गया, झुनझुनी के जिसको आप कहते हैं। लेकिन मस्तिष्क उसका पूरा चैतन्य रहता है और फिर निरंतर वे तत्व चिंतन में घंटों घंटों बीत जाते हैं, उन्हें पता ही। अपने तो पैर में थोड़ा सा कुछ हुआ तो अपन ने आसन चेंज कर लिया, फिर आसन चेंज कर लिया। आचार्य महाराज कई बार कहते थे कम से कम 48 मिनट एक आसन से बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक बार में नहीं होता, प्रारंभ में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब अपन करते जाते हैं अपनी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन है उसको भी सीधा करके बैठना चाहिए। आसन भी व्यवस्थित लगाना। अब कुर्सी आसन कोई आसन नहीं है, जिन पर अपन बैठे हैं ना, ये कोई आसन नहीं कहलाते। जमीन पर भी पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन जिनसे बैठते हैं, या खड्गासन से जो खड़े होकर करते हैं, उनके दो ही आसन, पद्मासन या खड्गासन, यही कहे गए। सामायिक के लिए तो अन्य साधनाओं के लिए और भी वीरासन वगैरह आते हैं। तो ऐसे मन, वचन और काय, इन तीनों की जो चेष्टाएं हैं वो सम्यक होना चाहिए। कोई चेष्टा से मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हाथ हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, भौएं चल रही है, ये सब सामायिक के दोष माने जाते हैं। इनसे बचकर ही सामायिक की साधना करना चाहिए। इसलिए ऐसे स्थानों पर बैठे जाते हैं जहाँ अधिक सर्दी ना हो, अधिक गर्मी ना हो, डांस मच्छर की कोई वो ना हो, डांस मच्छर आदि के कोई भी आक्रमण ना होते हो, कोई पशु आदि ना हो, कोई स्त्री पुरुषों का वहां आना जाना ना हो। स्थान कहे गए उनके लिए, कहाँ करें, कौन सा स्थान हो। फिर काल को नियत किया जाता है, इतने काल तक हम बैठे हैं। जिस समय बैठे उस समय तो कुछ नहीं था, फिर कोई अचानक कोई पशु मनुष्य प्रियंश आदि आ भी जाए तो उसको फिर उपसर्ग परिचय मानकर सहन करना चाहिए। फिर उपयोग को बाहर नहीं लगाना, उनकी ओर ध्यान नहीं देना। उपयोग जाएगा लेकिन फिर भी बार बार उपयोग को अपने आप में स्थिर करना, इसका नाम पुरुषार्थ कहलाएगा। तो ये 3 योगों के द्वारा जो दुष्प्रणिधान कुचेष्टाएं होती है उनसे बचना। फिर अनादर, सामायिक में उत्साह का ना होना, ज्यों त्यों कर सामायिक को पूरा करना, ये भी एक अतिचार है। कर तो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उसमें उसका उपयोग उत्साह नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति आपके यहाँ भोजन करने आया, आप करा तो रहे हैं लेकिन आपके मन में उसके प्रति कोई आदर भाव नहीं है, तो आगे आने वाले अतिथि संविभाग में भी ये आएगा। समझे? जिस समय जिस क्रिया को कर रहे हैं, चाहे पूजन हो, दान हो, सामायिक हो, स्वाध्याय हो, एक उत्साह पूर्वक होना चाहिए, अनादर पूर्वक नहीं होना चाहिए। फिर स्मृति अनुपस्थान, चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह को भूल जाना। भूलने का कारण क्या है? मन की एकाग्रता नहीं होने से पाठ भूल जाते हैं, तो ये भी अतिचार है। ऐसे ये सामायिक शिक्षा वृत्ति के 5 अतिचार हैं। इनके द्वारा सामायिक शिक्षा वृत्ति में एक देश भंग होता है, आंशिक
खंडन होता है, पूरी तरह सामायिक का अभाव नहीं होता। ये लगते हैं तो भी सामायिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसन नहीं बनती तो हम सामायिक ही ना करें, पाठ भूल जाते हैं तो सामायिक ना करें, नहीं, कोई बात नहीं है। टूटा फूटा जो भी अपने से बने उस प्रकार से उसको करना तो चाहिए, अनाचार नहीं है। मूल क्या होता है, इसी को लोग क्या मान लेते हैं, ये अनाचार। ये अनाचार नहीं है, ये क्या है, ये अतिचार ही है। इस बात को बार बार हम कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रोसदोपवास, चार मन के चार वचन के ऐसे आते हैं। 32 के पूरे क्रम नाम मुझे याद नहीं है ना, कहीं से भी आप दीदी वगैरह से लिस्ट उनकी ले लेना। 32 दोष होते हैं, हाँ, है ना, सब में लगेंगे। कायस्थ सर के 32 दोष हैं, उन 32 दोषों से लिखा है। अधिक झुकना, पीछे झुकना, आगे झुकना, नहीं समझे ना, ये सब काय संबंधी भी है, मन संबंधी भी है। शरीर के द्वारा तो बैठा हुआ है, मन से खड़ा है, मन से बैठा है, शरीर से खड़ा है, ऐसे अलग अलग उत्तिष्ठ 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 तिष्ठ, ऐसे अलग अलग भंग बनाते। आप बैठे तो है इसके द्वारा शरीर से, लेकिन मन से सो गए, ये भी क्या कहलाएंगे, दोष कहलाएंगे। उन अनेक दोष है, ये तो मात्र उपलक्षण है 5 को, क्या हजारों प्रकार के भंग बन सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है, सहनन अलग अलग है, क्षयोत्सम अलग अलग है, ऋतुएं अलग अलग होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं, इन सबसे अलग अलग भंग बनते हैं, नहीं समझे ना। सबको एक जैसे नियम लागू नहीं कर सकते। पात्र कोई नया आया है उसको अलग प्रकार बताएंगे, लेकिन कोई चिरकाल से इन क्रियाओं को कर रहा है उससे अपेक्षा की जाती है कि आपको निर्दोष ही करेंगे, नहीं समझेंगे ना। वो जरा सी भी गलती करता है तो भी कहते हैं बहुत बड़ी गलती है, वो एक पूरी ही गलती कर रहा है फिर भी कहते हैं आपने बहुत अच्छा कर लिया। ये क्या है, ये अनेकांत है। हमें सबको मोक्ष मार्ग में जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, किसी की उपेक्षा नहीं करना, किसी को बाहर नहीं निकालना। ये तो बहुत जल्दी अपन कहते हैं आप बाहर चलो, नहीं भैया, आप धार्मिक क्षेत्र में है, मंदिर में है, पाठशाला में है, तो यहाँ तो आपको अपनी उदारता का परिचय ही देना पड़ेगा। जो लोग नहीं जानते, पुराने लोग होते हैं, लकीर के फकीर जिन्हें कहा जाता है, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और नए बच्चों को वो आते हैं, अगर हमने मान लो हाथ नहीं धोए और लगा दिया तो उस पर टूट पड़ेगी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनको पहले तो सिखाना ही पड़ेगा। एकदम कोई भी पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखता। पानी में उतरेगा, स्पर्श होगा पानी का, फिर धीरे 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 वो तैरना सीखता है। गाड़ी चलाता है तो कई बार साइकिल चलाते चलाते घुटने फूटते या नहीं फूटते, सब कुछ होता है। वहां तो आप सब कुछ स्वीकार करते हैं और यहाँ कोई आता है तो अपन अपेक्षा रखते हैं कि पहले दिन से ही वो आपकी तरह सारी क्रियाएं करने लगे। अरे अपने बाजुओं से बैठने तो दो, सीखने तो दो, धीरे धीरे वो सीख जाएगा, फिर आपसे भी आगे निकल सकता है। ऐसा होता कि नहीं होता, तो होता है। ये उदारता अगर अपने पास नहीं हो, इसलिए कहते मन को बड़ा रखो। क्या करो, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी रहो, अपने मन को इतना विशाल रखो कि कोई भी आता है उसे बड़े प्रेम से अपने पास बिठाओ और सारे साधन उसे उपलब्ध कराओ और उसकी प्रशंसा भी करो। ये अनुत्साह हो जाता है, उससे उत्साहित करना है तो क्या करो, बहुत बढ़िया, आपने कितने अच्छे से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, आज 9 बार पढ़ेगा, कल 1 माला फेरेगा, कल 1 माला फेरेगा तो आगे 5 माला फेरेगा। यही तो उसे अपने प्रोत्साहन देना है। अब आपने पहले दिन से उसकी कमी निकालना चालू कर दी तो कल से वो आना ही बंद कर देता है। आज के समय में किसी को भी टोकना,
सबसे बुरा लगता है। इसलिए कभी किसी की टोका टाकी नहीं करो, उसको अच्छी क्रिया करके बताओ, क्योंकि ये मन दूसरों का अनुकरण करता है। आप अच्छा करेंगे तो आपका अनुकरण करेगा। आप अच्छा तो करते नहीं है, मात्र उसको ही डांटते रहते हैं। इससे परिणाम क्या होगा? उसके ऊपर आपका सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। उससे कुछ कहना नहीं, उसको मात्र इतना बोलो, आप देखते जाओ, हम जैसा कर रहे हैं वैसा आपको भी करना है, बस पर्याप्त है। वो समझदार है, फिर वैसा वो करता हुआ चला जाता है। तो नहीं कहेंगे तो होगा। ये आपके सामायिक शिक्षा के 5 क्या हुए? अब प्रोषदोपवास शिक्षावृत्त के 5 अतिचार। अप्रत्यवेक्षतः प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्त्रोपक्रमणानादरस मृत्युपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षतः प्रमार्जोत्सर्गा दान संस्त्रोपक्रमणानादरस मृत्युपस्थानानि। एक बार और पढ़ो। अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखी, और अप्रमार्जित बिना शोधी। एक देखना और एक शोधना। बिना देखे बिना शोधे, पहले देखो तो वहां कोई जीव तो नहीं है, फिर आपके पास जो उपकरण है, पीछी कपड़ा आदि, उसके द्वारा उसको शोधन करो, तो ये कहलाता है वेक्षण माने देखना और शोधन करना। तो बिना देखी बिना शोधी हुई जमीन में मलमूत्र आदि क्षेपण करना, एक कहलाएगा। दूसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को ग्रहण करना, पुस्तक है, बर्तन है, आदि आदि, इनको लेना है ना। अपन कभी कभी जल्दी में, कल का उपवास था, बाल्टी उठाई, अब उसमें पानी भरना है, नल के नीचे रखी, चालू कर दिया। अब उसमें कोई जीव था तो क्या होगा? एक तो देखी नहीं और एक उसका शोधन नहीं किया। अगर देख लेते तो वो जीव बच सकता था। इसके साथ क्यों लिए? क्योंकि प्रोषदोपवास माने प्रोषद सहित उसने उपवास किया। अब शरीर में कमजोरी आ गई, आकुलता भी है, जल्दी जल्दी क्रियाएं करता है, उस समय ये क्रियाएं दोष लग जाते हैं। सामान्य से नहीं होता, लेकिन क्या है, अब कमजोर ये कल का उपवास था, तो ऐसी परिस्थिति में ये सब दोष लगते हैं। इसलिए बिना देखे बिना सोचे पूजा की सामग्री, उपकरण और अपने पहनने के वस्त्र आदि उठा लेना। कई बार देखते हैं कि हमें पूरे शरीर में चींटियों ने काट लिया। क्यों काट लिया? जिस रस्सी पर आपने वस्त्र डाले थे सूखने के लिए, उसके ऊपर से चींटियों ने रास्ता बना लिया। अब वो लाइन चल रही थी, अब आपने उन वस्त्रों को देखा नहीं, शोधन नहीं किया, झड़ाया नहीं और पहन लिया, और जैसे ही आपने पहना तो ये चींटियां वस्त्र के द्वारा आपके शरीर में अंदर फंस गए। अब क्या करेंगे? जब उनके ऊपर उत्सर्ग आएगा तो आपको काटना भी चालू करेंगे और उनका मरण भी होगा। अब बिना देखे आप वस्त्र को खींचेंगे तो क्या होगा? ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो। अब आज भले ही जंगलों में नहीं जाते, लेकिन कई बार वीडियो आते हैं कि आपकी सीट में से क्यों बड़ा सांप निकल रहा है। क्या हो रहा है? सांप कहां से आ गया? पुरानी ट्रक जो बनी रहती है ना, उनमें बहुत सारे जीव आ जाते हैं, काट भी लेते हैं। तो क्या हुआ?
आपने पानी डाला, उनके ऊपर बहकर आए, वो मरेंगे, मरेंगे तो भागेंगे, डरेंगे। ये सब चीजें बिना देखी बिना सोची भूमि में मलमूत्र का सेवन करना, बिना देखे बिना सोचे पूजन के आदि उपकरण आदि को उठाना, बिना देखे बिना सोचे बैठने की आसनी चटाई बिस्तर आदि है आपने बिछा दिया, अथवा उन बिस्तरों में आप जाकर लेट गए। अब उसमें थोड़ा सा स्थान था, कोई चूहा आ सकता है, कोई छिपकली, कोई मकड़ी, कई बार बिस्तरों में मरे हुए मिलते हैं। क्या ये कोई लिखा अकेला नहीं है, कई बार बिस्तरों में ये जीव मरे हुए बिछे रहते हैं। अब तो पहले तो ठीक है चटाई थी तो उठा लेते थे, अब तो गद्दा उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। क्या आपके जो गद्दे हैं कितने आदमी चाहिए? इसलिए व्रती को कहा जाता कि भाई कम से कम उपवास के दिन तो ये नियम लो कि हम चटाई पर सोएंगे, तो आप उसमें लूप होल ढूंढते हैं तो हम गद्दे पर ही चटाई बिछा लेंगे। क्या करते हैं बोलो, ये कौन सी माया? आपको चटाई पर सोने के लिए कहा था, अब आपने उसी जो आपका बेड बिछा हुआ है उसके ऊपर चटाई बिछा ली। कई बार हम लोग जाते तो हमको भी कहते नहीं हमने चटाई बिछाई है। बिछाई कहाँ है भाई, ये तो बताओ। उस गद्दे के ऊपर। अब उस गद्दे में आपकी गर्मी से, मौसम के वातावरण से कितने जीव उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हीं पर हम सोते उठते रहते हैं बार बार। यहाँ तक कहा जाता है कि जिन वस्त्रों को हमने पहना है हमारे शरीर के तापमान से उसमें समूचन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब अपना पहना हुआ वस्त्र, कई बार आप ऐसा करते हमने अभिषेक कर लिया, अब तुम हमारी धोती पहन के अभिषेक करो, हमने आहार दे लिए, अब हमारे वस्त्र आप पहन लो। बहुत सूक्ष्म जैन दर्शन। अब आपके शरीर की गर्मी ऊष्मा से उसमें अलग योनि स्थान बना और वह जीव की उत्पत्ति हो गई। अब उस वस्त्र को जो दूसरे व्यक्ति ने पहना तो क्या हुआ? उसके तापमान टेम्परेचर अलग है तो वो जीव मर गए, फिर नए उत्पन्न हो गए। तो क्या हो रहा है? मूल में हमें किसको बचाना है? अहिंसा को। वो अहिंसा तो बची नहीं, मात्र क्रिया कर ली हमने, हम चटाई पर सो गए, उठा के देख लिया गद्दे को उठा लिया। अब आप उसके नीचे देखना ध्यान से कि उस गद्दे के नीचे यदि मान लो बरसात हो, सीलन हो तो कितनी बबूंद जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अब आपने उपवास तो किया लेकिन वो उपवास लंघन की कोटि में आएगा, उपवास नहीं माना जाएगा। ये अतिचार है और यदि बार बार आप ऐसा ही करते हैं तो क्या बन जाएगा? अनाचार बन जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। आप जो पूजन करते हैं, आपके जल के पात्र रखे रहते हैं, आप जिन बाल्टी से नहाते हैं वो खुले रखे रहते हैं, उसमें ढक्कन नहीं लगाया तो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? चूल्हे को जलता हुआ छोड़ दिया, पंखे को चलता हुआ छोड़ दिया, ये सब किसमें आएंगे? आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन आलस्य तो है, प्रमाद तो है, अतिचार तो है। अनाचार नहीं हुआ मान लेंगे आपकी बात, लेकिन अतिचार भी जानबूझकर क्यों लगाए जाए? अगर अपन सावधान हैं तो फिर अतिचार नहीं लगेंगे। अगर आपने एक महाराज, क्या नाम था उनका, हम उनका नाम भूल रहे हैं, रेवती रानी की कथा में आता है। रेवती रानी की कथा में कौन से महाराज थे? है ना, धर्मसेन, कोई ऐसे कुछ नाम था, भव्यसेन, है ना, उनका नाम था भव्यसेन। अब रेवती रानी एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी तो उस समय
उस नगर में एक महाराज थे, तो उनसे कहा कि महाराज हम वहां जा रहे हैं, किसी को कुछ कहना तो नहीं है। तो महाराज ने कहा कि वहां रेवती रानी है, उसके लिए धर्म वृद्धि कह देना। उन्होंने दोबारा कहा और किसी को कुछ तो नहीं कहना, क्योंकि उन्हें पता था कि उस नगर में एक महाराज भी है, उनका नाम भव्यसेन है, लेकिन उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब उनके मन में आया कि इतने बड़े महाराज ने अगर नहीं कहा है तो कुछ ना कुछ रहस्य तो होना चाहिए। अब सबसे पहले वो महाराज के पास पहुंचे, और क्योंकि वो क्षुल्लक जी थे और उनके पास कुछ विद्याएं थी, विद्याधर से वो क्षुल्लक बने थे, तो उन्होंने उन महाराज की परीक्षा लेने के लिए जब वो महाराज अपनी चर्या के लिए गए तो चारों ओर हरी घास दिखने लगी विद्या के द्वारा, और जो कमंडल था उसका पानी सुखा दिया गया और सामने एक तालाब बना दिया जिसमें पानी भरा है। अब वो महाराज गए, हरी घास के ऊपर चलकर चले गए, फिर उस हरी घास के ऊपर ही मलमूत्र का क्षेपण कर दिया। फिर कमंडल में पानी नहीं था तो उस तालाब से पानी ले लिया। तो उन्होंने कहा ये भव्यसेन नहीं, ये तो अभव्यसेन है। कौन है? ये भव्यसेन नहीं, ये कौन है? अभव्यसेन। मतलब इस बाह्य चर्या से हमें पता चल जाता है ये व्रती है, ये आवृत्ति है, संयमी है। तो इससे क्या अंतर पड़ेगा? भोजन तो वो शुद्ध करता है, अकेला भोजन शुद्ध कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसके आगे पीछे का आचरण भी उसमें इंक्लूड होता है, उसे जोड़ा जाता है, तब कहीं वह पूर्ण संयमी कहलाता है। इससे क्या अंतर बढ़ेगा? इसी से बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि व्रतों के साथ साधु के पास समिति होती है, तो अणुव्रती के पास भी अतिचारों की व्यवस्था बनाई गई है। उन अतिचारों को बचा के ही चलना पड़ता है। भले आप अपने पैरों में कितने भी अच्छे जूते पहने हो, फिर भी क्या कांटों के ऊपर पैर रखकर चलते हैं? बोलिए, कितने भी अच्छे आपके पास जूते हैं, लेकिन फिर भी जमीन में कंकड़ कीचड़ कांटों को बचाकर चलते हैं कि नहीं चलते? नहीं, हम तो जूता पहने, तो जिनके पैर में जूते ना हो बचा के चले, ऐसा कहा जाता है क्या? नहीं, कंकड़ कांटों से ही ज्यादा बचाना अनिवार्य है कि आपके पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए। इसको बचाना है। वहां देख शोधन करके अकेले धूल से अपने कपड़े नहीं बचाना। क्या नहीं बचाना? नहीं, धूल थी इसलिए हमने उसको झाड़ू नहीं होती पीछी। क्या अन्न दर्शन वाले इन पीछी को मात्र झाड़ू ही समझते हैं, पीछी धूल झाड़ने के लिए नहीं होती। पीछी संयम का उपकरण होती है, जीव रक्षा का साधन होता है, उससे जीवों की, इसलिए पीछी कहना अलग है और झाड़ू कहना, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश वाले झाड़ू के रूप में ही कर देते हैं। क्या वो नहीं जानते कि पीछी क्या होती है? वो कहते हैं मयूर पंख का झाड़ू उनके हाथ में है, ऐसा लिख के भी भेज देते हैं। नहीं समझे ना? उन्हें पता ही नहीं है कि ये संयम का उपकरण है। उसी प्रकार व्रती को भी देख और सोच कर ही अपनी सारी क्रियाओं को, चाहे पूजन की सामग्री हो, चाहे पहनने के वस्त्र हो, आगे है अप्रत्यवेक्षता, अप्रमार्जिता, संस्कृत भ्रमण, बिना देखी बिना साफ की हुई भूमि पर चटाई वगैरह बिछाना। पहले लोग जमीन पर भोजन बनाते थे, कई बार अग्नि जलाकर, तो वहां उस भूमि को देखते थे कि यहाँ किसी जीव जंतुओं के बिल तो नहीं है। जहां हम अग्नि जला रहे हैं वहां जीवों के घर भी हो सकते हैं,
सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जंगलों में रहते थे, अब 3 पत्थर उठाए, चूल्हा बना लिया, लकड़ी ले आए, जला दी, लेकिन उस ईंधन का भी शोधन किया जाता था और जिस भूमि पर बनाते थे उसका भी शोधन। ऐसे ही घर में जो चूल्हे होते थे मिट्टी के, उनको भी वस्त्र से वहारते थे, तब उनमें अग्नि जला के भोजन बनाते थे। अन्यथा उसमें कोई जीव आके बैठ गया हो, चूहा हो सकता है, मेंढक हो सकता है, मकड़ी हो सकती है, कोई भी जीव वहां आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब आपने तो नहीं देखा, जल्दी से ली माचिस और जला दी, तेल डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो जीव क्या होंगे, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा वहां करना पड़ता है। फिर अनादर उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह ना होना, ये अगर देखना हो तो अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन देखना। सभी धर्मात्मा बहुत जल्दी मंदिर आ जाते हैं। क्या वैसे तो उपवास करते नहीं है, एक ही उपवास किया साल भर में चतुर्दशी का, रात को जैसे तैसे निकाल लिया। डेली के अभिषेक पूजन करने वाले भी नहीं आते, उससे पहले वो कहाँ आ गए, मंदिर में आ गए। भैया प्रतिदिन जैसे आते थे वैसे ही आओ। हाँ, आप क्या प्रतिदिन इतने नहीं, कल का उपवास था, बड़े आराम से कहते हैं, जैसे दूसरों को आपके प्रति करुणा हो जाए। हाँ भैया, इनका उपवास था, जल्दी इनको द्रव्य दे दो, जल्दी से गंधोदक दे दो, ये जाए अपनी पारना। उनके लिए ठीक है, उन्होंने साल में एक किया है, वो व्रती नहीं है। किंतु यदि ये उपवास करने वाला व्रती है तो उसको तो अपनी क्रियाओं को जैसे प्रतिदिन करता था वैसे ही करना चाहिए। अब नहीं कर पा रहा है तो भी उसका व्रत भंग नहीं है, ठीक है। शारीरिक कमजोरी है तो जल्दी जल्दी भी करता है, तो ये अतिचार तो है लेकिन अनाचार नहीं। अब इसलिए हम अगली बार उपवास ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी करना पड़ता। तुम जल्दी कर लेना लेकिन उपवास बंद मत करना, नहीं तो अनाचार हो जाएगा। जल्दी करना क्या है, एक अतिचार है, और उपवास ही नहीं करना, एकासन ही नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। तो ऐसे अनादर उत्साह ना होना। फिर स्मृति अनुपस्थान, अनावश्यक आवश्यक क्रियाओं का भूल जाना। जो करने योग्य क्रियाएं थी उन क्रियाओं को भूल गए। ये 5 रोज उपवास व्रत के अतिचार है। उपवास काल में मुनि तुल्य होने से, मुनि की तरह एक सोचकर उठाना धरना, पहले 3 अतिचार है। किसके तुल्य करो, इससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। अन्यथा मुनि बनने के बाद भी आपके हाथ में पीछी तो आ जाएगी, लेकिन वह मात्र आपकी शोभा बढ़ाएगी। पीछी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, जीवों की रक्षा करने के लिए है। इस डर से नहीं कि पीछी घिस जाएगी, नहीं घिस जाए तो घिस जाए, कोई बात नहीं, गंदी हो जाएगी, नहीं वो गंदी होती नहीं है, वो रज भी ग्रहण नहीं करती है और वह पसीना आदि भी ग्रहण नहीं करती है। ये पहले के 3 जो अतिचार हैं वे मुनि तुल्य शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षा उनको कहा जाता है। अब भोग परिमाण व्रत, इसके भी 5 अतिचार है। सचित संबंध सम्मिश्रा सचित संबंध मिश्रा
हाँ, सचित्त आहार। अब बोलो भोग का परिमाण किया है, तो सचित्त माने, चित्त माने होता है जीव, और सा माने सहित, जो जीव से सहित आहार है। ऐसे भूल से सचेतन हरे फल फूल पत्र वगैरह का खाना, ये कौन सा आहार है? सचित्त आहार है। उस सचित्त को अचित्त बनाने की एक प्रक्रिया होती है। दो विधि आगम में प्राप्त है, एक अग्नि से प्राशुक किया जाता है और एक शस्त्र के द्वारा जो छिन्न भिन्न किया जाता है। दोनों ही मान्यताएं आगम के अनुसार मानी जाती है। इसलिए जो जैन है अथवा व्रती है, वो कभी भी भूलकर साबुत फल नहीं खाता। क्या? अगर अग्नि संस्कार नहीं भी करते हैं तो क्या करना? उन्हें पहले बनाना, काटना नहीं। शब्दों की ओर भी ध्यान देना। इन शब्द का उपयोग भी हमें भोजनशाला में नहीं करना कि फल काटो, ककड़ी काटो, नींबू काटो, ये नहीं बोलना। क्या बोलते हैं? बनाओ, सुधारो। नहीं समझे ना? तो सुधारो, संभारो, ऐसा कहा, इनको संभाल दो, सुधार दो। और कभी भी साबुत सीधा फल ये अति क्रूरता का परिचायक होता है। जैसे आपने अंगूर उठाया, साबुत मुंह में डाल दिया, असंयमी डालता है तो उसके लिए अपराध नहीं है, क्योंकि उसका कोई व्रत नहीं है। लेकिन जो व्रती है, उस व्रती को तो उन फलों को बना के, संभाल के, अग्नि पक्व करके, और अग्नि पक्व में भी कभी सावत फलों को नहीं रखना चाहिए। क्या? जैसे सीधा ही जामफल लिया, उसे अग्नि में रख दिया चूल्हे पर, या टमाटर लिया उसको सीधा रख दिया, या मिर्ची ली, नहीं, उनको सीधा कभी भी अग्नि संस्कार नहीं करना और सीधा भक्षण भी नहीं करना। ये सब सचित्त आहार है। क्रियाएं छोटी छोटी सी, लेकिन वो क्रियाएं आपके अंदर के परिणामों का परिचायक है। आपके अंदर की क्रूरता उसके अंदर से झलक रही है। इसलिए क्या करना? इस बात का विवेक रखना कि उन फलों को हम सीधे साबुत ना तो भक्षण करेंगे और ना ही अग्नि आदि पर चढ़ाएंगे। उनके 2 पीस करो, 4 करो, जो भी व्यवस्था जैसी है उस हिसाब से उसको। और ये चीजें कहीं लिखी कम मिलती है, परंपरा से एक दूसरे की संगति से हम सीखते हैं। क्या? किताब में लिखा होगा तो उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए होम साइंस करना एक अलग व्यक्ति है। होम साइंस की डिग्री आपके पास हो सकती है, लेकिन पाक कला एक गृहिणी के पास, जिसे अक्षर ज्ञान भी ना हो, फिर भी वह एक बार नमक डालती है तो दोबारा डालना नहीं पड़ता। और जिसने होम साइंस में PhD की है, वो भोजनशाला में तराजू आंट रखेगी, फिर तौलेगी, फिर डालेगी, तो ही उसके भोजन में वो स्वाद नहीं आएगा जो बिना पढ़े लिखे के हाथ में आता है। इसलिए मास्टर और डिग्री अलग है और PhD अलग है। वो अपने आप उसके पास PhD है। बचपन से ही वह बालिकाएं अपने माता पिता बड़ों के साथ इन क्रियाओं को सीखते हैं। तो ऐसे ही भोग परिमाण में भी हम कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए। और हम तो कहते, हम नहीं कहते, हमारी पूज्य माता जी विशालमती विज्ञानमती जी कहती है कि बच्चियों को खाना बनाना आए या नहीं आए, लेकिन बच्चों को जरूर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक पुरुष को पूरा भोजन बनाना आना चाहिए, कोई वो नहीं बन पाएगा, अन्यथा वो अशुद्ध भोजन करेगा। क्या करेगा? घर में प्रत्येक पुरुष को पूरा भोजन बनाना आना चाहिए। तो सचित्त संबंध आहार पहला था। सचित्त आहार, भूल से सचेतन हरे फल फूल पत्र वगैरह का खाना, ये सचित्त आहार है। सचित्त संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से छुए ढके हुए पदार्थ खाना,
आज अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती, दक्षिण भारत में जाएंगे तो केले के पत्ते को ही थाली बना लेते हैं, उसी को ढक्कन बना लेते हैं। क्या उसी को ढक दिया तो ढका हुआ हो गया, उसी पर भोजन गरम गरम चावल परोस दिए, दाल दे दी आपको, तो सचित्र संबंध हो गया। सचित्र सम्मिश्र आहार, सचित्र पदार्थ से मिले हुए पदार्थों को खाना। दाल तो अचित्र थी, उसमें आपने कोई अन्य वस्तु क्या किया, अचित्र डाल दी, सचित्र डाल दी। टमाटर आदि है, नींबू का रस है, आदि आदि जो डालते तो मिश्र हो गया। एक गर्म और ठंडा पानी मिला दिया तो क्या हो गया, सचित्र सम्मिश्र हो गया। जीवों की जागरण उत्पत्ति जो होती है वो मिश्र योनि में होती है। धर्म अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य में देखना बीमारी का कोई कारण है तो वो यही कारण है कि आप शीत उष्ण ठंडा और गर्म मिलाते हैं। भोजन तो गर्म करते हो, पानी ठंडा पीते हैं फ्रिज का। ये बीमारियों को आमंत्रित करना है। पानी गर्म हो तो भोजन भी गर्म हो, और भोजन ठंडा हो तो पानी ठंडा हो। लेकिन हम विपरीत ही जो मिलाते हैं, मिश्र योनि जो बना देते हैं। इसलिए जो हम दूसरे अध्याय में पढ़ के आए थे, 9 प्रकार की योनि, ज्यादा से ज्यादा जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो मिश्र योनि में होती है। अधिक गर्मी में भी जीव कम हो गए हैं, अधिक सर्दी में भी जीव कम होते हैं। लेकिन जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होती है, आषाढ़ का महीना हो, कुआर का महीना हो, इस समय ज्यादा जीव रोगी होते हैं। रोगों को आमंत्रण अर्थात शरीर में अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और वे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए हानिकारक बैक्टीरिया तो पहले से भरे हैं, लेकिन वह बैक्टीरिया पॉजिटिव नहीं, आपको नेगेटिव काम करते हैं। 2 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, एक वह पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमारी रक्षा करते हैं, और एक नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारी शक्ति को क्षीण करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इस मिश्र आहार से नेगेटिव बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, तो वह आपके लिए हानिकारक होते हैं, और उनकी जो हिंसा होती है फिर आपको दवाई लेना पड़ेगा और उन बैक्टीरियाओं को मारना पड़ेगा। हाँ, आप इसीलिए दवाई लेते हैं कि हम ठीक हो जाए, नहीं, आप इसलिए भोजन करो कि हम रोगी ही ना हो, तो हमें दवाई को खाना नहीं पड़ेगा। पूरी तरह वैज्ञानिक है अतिचार, ध्यान रखने का। माँ तो रोगी नहीं है, अरे ये तो पुराने जमाने के इसलिए गर्म करके खाती है दादी, ऐसा नहीं। हमारे आचार्य महान वैज्ञानिक थे, और हमने तो कहा कि जैनों के वर्तमान सदी में सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक था तो आचार्य भीमा स्वामी महाराज थे। आचार्य स्वामी थे जिन्होंने मूलाचार आदि ग्रंथ बनाए, उनमें एक एक चीज का ध्यान रखा। ये सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञान भी था और रसायन विज्ञान भी, बहुत बड़े गणतज्ञ भी थे। तो इसलिए इनको आप ऐसे ही नहीं लेना। फिर अविषम आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थों को अविषम आहार कहते हैं। और 5वां है दुपक्व आहार, ठीक रीति से नहीं पके हुए, अध पके या खाना अधिक पके या पूरी तरह से पके हुए जले हुए भोजन को करना। जली रोटी है ना, कढ़ाई की खोचन है ना, बेसन बनाया नीचे जल गया है, खिचड़ी बनाई आधी कच्ची दाल, ये दुष्पक्व कहलाते हैं। कुंड आया है मूलाचार में इनका नाम, कि चावल पक नहीं पाए, एक आध सीटी ली और उतार लिया जल्दी जल्दी, ये सब दुष्पक्व कहलाते हैं। इस शरीर के लिए हानिकारक है, फिर उससे धर्म के लिए भी हानिकारक है। इससे आपको रोगों की वृद्धि होगी। तो शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को भी स्वस्थ रखें, और अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखें। ये अतिचार आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देव धो।
हे जनवाणी भारती तो जपो निर्भय, जो तेरी शरणा गए सो भावे सुचय। देव भजो मनहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो समायहि मोक्ष पावन। धर्म कर्म संसार सुख धर्म कर्म निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर प्रेम